ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सेवाधारी बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो, है ना। ये खुद ही समझना है कि वो तो निराकार आया है साकार तन में ज्ञान देने के लिए, तो डांस क्यों कह रहा है, डांस का बात ही क्यों रखा बाबा। जैसे कोई नृत्यांगना है और नृत्य करती है और देखने वाले लोग उत्साह से न देखें, एकदम कोई सो रहा है, कोई जम्हाई ले रहा है और इधर उधर देख रहा है, तो उतना उत्साह से नहीं नाचेगी। लेकिन देखिएगा सब में उमंग उत्साह देखते हैं। कोई जैसे लौकिक में वो तो थोड़ा सा गलत टाइप का हो जाता है कि कोई पैसा ऐसी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसका उमंग उत्साह बढ़ता है। तो यहाँ हम भी अगर ज्ञान स्वरूप होकर योग युक्त होकर सुनते हैं तो बाबा और अच्छे से ज्ञान मुरली चलाता है। तो आज का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी यानी आदत डालते हो। आदत तो हम लोग कलयुगी जीवन में बहुत गलत सलत आदत भी डाले हुए थे। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, गलत चीज़ों का। और आदत ऐसा बना हुआ है कि मेरा हर्जा भी कर रहा है, फिर हम उस आदत से छूट नहीं पाते हैं। चाय पीने का जो जिसको कहते हैं कि आदत, उससे हम छूट ही नहीं पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि चाय नहीं पियेंगे तो दिन का शुरुआत ही नहीं होगा, है ना। तो इन सब आदतों से तो हमारा नुकसान ही है। तो जैसे कि अच्छी अच्छी आदत भी है, जैसे मॉर्निंग वॉक पर निकलने का एक आदत बना लिए, नहीं जाएंगे तो मन ही नहीं लगा, एक अच्छी आदत है। तो उसी तरह बाप को याद करना ये एक आदत जब बन जाता है तो आदत क्या होता है, छूटता नहीं। नहीं करेंगे तो मन ही नहीं लगेगा। दिन अमृत वेला अब नहीं करेंगे हम लोग तो क्या मन लगेगा, तो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि ना छूटता है ना वैसा सोचने का टाइम आता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं याद में रहने की आदत तुम्हें डालनी है। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें तो बाबा कहते हैं इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। याद आदत तो अपना डालना है कि बाबा को याद करना है, लेकिन ज्ञान सुनना भी है, दिव्य कर्म भी करने हैं, वो स्वरूप में लाना है। याद तो कर रहे हैं किसको, परम पिता को कर रहे हैं, जो कि ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है। और कभी कभी ऐसा कर्म करते हैं जो अपने में हंसी आता है कि हम ऐसा कर्म कैसे कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, हम देवी देवता बनने वाले हैं, लेकिन कर्म अगर जरा सा भी माइनर सा भी कर्म कोई गलत कर रहे हैं तो फिर वो तो सूट नहीं करता। इसलिए बाबा कहते हैं इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सबसे बड़ा पुण्य कर्म यही है। सेवा की भी तुम बच्चों में आदत होनी चाहिए, है ना। मन नहीं लगता है ना, बहुत दिन तक जब किसी को लगता है किसी को करा रहे हैं, तब भी अब 2-3 को करा रहे लग रहा है कि बस इतने में अटके हुए हैं क्या, और होता और लोगों को कराते लगता है ना। तो इच्छा होता है कि बस टाइम किसके पास है, आज हम हो सकता है मेरा आज आखिरी दिन हो, तो हम कितने कम बच्चों को तैयार कर पाए, मन में लगता है ना। तो गीत है आज का, धीरज धर मनुआ सुख के दिन आयो कि आयो। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आस रखते हैं, है ना। हॉस्पिटल में जाते ही लगता है कि डॉक्टर की निगरानी में है तो बीमारी से छूट जाएंगे, तो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी। तो वो सब तो हद की बातें हैं ना। यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। यह तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल, यह बेहद का अस्पताल है। कोई तन से बीमार है, कोई मन से बीमार है, कोई मतलब कुछ न कुछ बीमारी सबके अंदर है। शारीरिक बोलिए, संबंधों में बोलिए, सब बीमार है अंदर से। तो बाबा कहते हैं सुख और दुख का खेल है। यूँ तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, है ना। स्वयं भगवान की गोद में पल रहे हैं, ये फिर कभी नहीं मिलेगा। ईश्वरीय औलाद है तो इस समय हमारी बहुत ऊंच से ऊंच गुप्त महिमा है ना। इस समय भगवान की पालना में पल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी आता है तो अंदर क्या एहसास होता है कि अरे भगवान मेरे साथ है, हम उसकी गोद में हैं, कुछ भी नहीं होगा। जैसे छोटा बच्चा बाप की गोद में सेफ महसूस करता है। आंधी तूफान कुछ आए, उसे आंधी तूफान का ज्ञान ही नहीं है, उसे एक ही चीज़ है कि बाप से, मेरे बाप से बढ़कर कोई नहीं है ना। तो यहाँ हमें क्या ये ज्ञान अब नहीं है कि भगवान मेरे साथ है और कुछ भी बुरा वो होने नहीं देगा।
तो मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, बुलाते रहते हैं। इसीलिए बुलाते हैं तो उतना जो अपनापन होना चाहिए नहीं होता है। ईश्वर शब्द में, प्रभु शब्द में, भगवान शब्द में, है ना, ये शब्दों में उतना अपनापन नहीं। जब बाबा कहते हैं तो लगता है कि मेरा अपना है, और मेरा इतना अपना है कि हम क्या कहते हैं, मेरा ही है। हम किसी और का है नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, मेरा है, बाबा मेरा है। तो बाबा कहते हैं ड्रामानुसार ही ऐसा हुआ है, ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात, ये खेल बना हुआ है। तो बाबा दोष किसी को भी नहीं देता। गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते नहीं। कोई नहीं समझता कि हम तमो प्रधान हैं। अभी भी लोग क्या समझ रहे हैं, कितना पाप हो रहा है, भगवान पता नहीं कब आएंगे, और भगवान आ करके कब इन पापियों का नाश करेंगे। मतलब हम अपने आप को मान रहे हैं कि हम पापी नहीं है, और अभी भी हम समझ रहे हैं कि भगवान आएंगे और बस कुछ पापी लोग हैं उनका नाश करेंगे, हम लोग तो अच्छे हैं। लेकिन ऐसा है क्या? इस समय सभी तमो प्रधान है, इस समय सभी पापी हैं। किसी की तकदीर में बाप का वर्षा हो तब बुद्धि में बैठ सके ये ज्ञान। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना रोशनी मिली है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कि हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना रोशनी मिली है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वो कोई भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ आदि में था क्या? कोई भी ग्रंथ आदि में नहीं था। वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मदन की रोशनी देता हूँ, वह फिर प्रायः लोप हो जाती है ना। मेरे बिगर फिर किसी को ज्ञान ये मिल नहीं सकता, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। ये ज्ञान अभी ही मिलता है, और अभी इस ज्ञान से ही हम वो रोशनी पाते हैं और हमारे जीवन का आगे का रास्ता खुलता है। क्योंकि हम तो भटक रहे थे, कहाँ हमको कुछ पता था, और ऐसी भटकन थी कि कहाँ नहीं जाते थे। जो जहाँ बोला, जो करने बोला वो करते रहे। और आज भी लगता है ना कि अब जब हमें रोशनी मिल गया है, लोगों को भटकते हुए देखते हैं, तो अंदर महसूस होता है ना कि ये सब निकले। तो इसलिए बाबा क्या कहता है कि अंधों की लाठी बन जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं फिर वह प्रायः लोप हो जाता है, क्योंकि ज्ञान अगर रह जाएगा तो हम सतयुग त्रेता का भी सुख नहीं भोग पाएंगे। क्योंकि हमें ये याद रहेगा कि फिर सतयुग त्रेता तो स्वर्ग है, लेकिन एक समय नर्क भी आएगा। ये याद अगर रहेगा तो वो सुख हम नहीं भोग पाएंगे। इसीलिए वो याद चली जाती है। ये ड्रामा में फिक्स है कि ज्ञान हमारा संस्कार बन जाता है। मेरे बिगर फिर किसी को ज्ञान मिल न सके, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 के बाद वर्ष के बाद रिपीट होगा। लेकिन ये समझ लेने से कि कल्प कल्प रिपीट होता है तो हम पुरुषार्थ न करें, ऐसा नहीं सोचना है। हर पल हम एक नया अपने लिए लिख रहे होते हैं, है ना। क्योंकि बाबा क्या है, क्रिएटर डायरेक्टर तो अपने आप को कहता है, मेन एक्टर भी कहता है, लेकिन कहता है स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा है ना। यानी कर्म करने का तुम्हें मैंने स्वतंत्रता दी है। तुम अपने कर्म को परफेक्ट करके अपना ड्रामा बहुत अच्छे से लिख सकते हो। जब तुम कहते हो कि नहीं, जब रिपीट होगा और हमको करना ही क्या है, जो होना है वो होगा ही, तो फिर आप खाना क्यों बना रहे हैं? तब आप अपने पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं कि हम अच्छा कमाएंगे? छोड़ दीजिए ना उसको ड्रामा पर। लेकिन नहीं, केवल पुरुषार्थ में हम ऐसा करते हैं। तो यह है नई बात, यह तो शास्त्रों में है नहीं, ये ज्ञान तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो यह ज्ञान सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है ना। सब नंबरवार होंगे भी, सब एक जैसे। किसी स्कूल में भी ऐसा नहीं होता कि सब स्टूडेंट एक जैसे हो, तो ये तो पढ़ाई ही है। कोई अच्छे सेवाधारी बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। जब बाबा देख लेता है कि सामने वाला बहुत अच्छा सुनने के लिए तत्पर है, तो बाबा ज्ञान का डांस भी, यानी ज्ञान बहुत अच्छे से चलाता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है ना। अब देखने वाले लोग ऊँघने लगे, जम्हाई लेने लगे, नींद में आने लगे, तो क्या बोला जाएगा? अभी मुरली पढ़ा जा रहा है, अब आज बच्चे सो रहे हैं, तो क्या मुरली पढ़ने का मन करेगा? सामने तो देख रहे हैं कि सब सो रहे हैं। तो वो जो पढ़ना तो है ही हमको, और हम बाबा के साथ, हम लोग को तो ऐसा भी बोला है कोई नहीं भी बैठे। एक समय ऐसा था कि कोई नहीं भी बैठता था, तब भी हम लोग ऐसे ही बैठ के समझा रहे होते थे, समझा रहे थे ना। शुरू था कि एक चेयर में तकिया रख देते थे और उसको देख कर बात करते थे, क्योंकि लगता था कि कोई है नहीं तो कैसे करें। तो ऐसा करना पड़ता है ना, तो हमें तो करना ही है। लेकिन अगर सामने सुनने वाले बच्चे बहुत सेंसिबल होकर, मतलब सिंसियर होकर सुनते हैं,
तो सुनाने में और भी अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेंगे, थोड़े थोड़े बैठे होंगे, वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे है, मुरली सब सुनते हैं लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। यह भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं है, वास्तव में है ज्ञान की डांस। ये डांस का बाबा वो बात नहीं कर रहा जो नृत्य की बात है, वो बात नहीं कर रहा। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। अगर सामने वाला बच्चा सिंसियर हो तो और अच्छी पॉइंट्स निकलती है। यह है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है, है ना। तो काठ की मुरली हम बोलते थे ना पहले, वो क्या बोलते थे, कृष्ण मुरली बजाते थे, गोपियां घर बार छोड़कर चली आती थी, है ना। लेकिन वो मुरली की अगर धुन थी तो केवल गोपियों को खींचती थी और गोपियों के हस्बैंड को नहीं खींचती थी, उनके सास ससुर को नहीं खींचती थी, जो कि दिया गया है शास्त्रों में कि वो झगड़ा करते थे, चाहे उनके साथ सख्त व्यवहार करते थे। तो कहने का तात्पर्य कि ये मुरली ज्ञान की मुरली, जिसको सब एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। मुरली का धुन केवल बजे ना तो कोई बोलेगा हमको अच्छा लग रहा है सुनेंगे, कोई नहीं, जिसको नहीं सुनने का मन है वो नहीं सुनेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ज्ञान मुरली जिसको सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारी इसमें धारणाएं हैं, इसलिए विरोध हुआ। तो इसीलिए काठ की मुरली नहीं, पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे। जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब भगवान आएंगे इतने बड़े दिव्य कर्तव्य को लेकर, है ना। और क्या काठ की मुरली बजाकर चले जाएंगे? ऐसा मुरली बजाएंगे ज्ञान की कि सबका परिवर्तन का, सारी सृष्टि का परिवर्तन कर देंगे। तो अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ न सके। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं, जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते हैं, कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, स्वयं भगवान बंधा हुआ है तो कोई मोच कैसे पा सकता है। भगवान स्वयं बंधे हुए कि एक टाइम पर, फिक्स टाइम पर वो भी आएंगी। तो जो कुछ सतयुग में हुआ था वो फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं, सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी होंगी। अभी जो वैरायटी प्रकार के जीव जंतु दिखते हैं उतनी योनियां नहीं होंगी, बाबा कह रहा है। तो सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी होंगी क्योंकि इतना व्यर्थ नेगेटिव हमारे पास नहीं होगा। हमारे जितने संकल्प व्यर्थ और नेगेटिव चलते हैं ना, उतने हम उतने सारे बिना मतलब के योनियों को जन्म देने के कारण बन जाते हैं। तो वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना, सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वो फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी छीछी गंध करने वाली चीज नहीं हो सकती। उन देवी देवताओं को कहते हैं भगवान भगवती, क्योंकि हम जब जा रहे हैं वहाँ तो अपने अंदर कोई गंदगी, कोई बदबू, कोई खराब चीज लेकर जा ही नहीं रहे, एकदम साफ सुथरा होकर जा रहे हैं, एकदम स्वच्छ होकर जा रहे हैं। उन देवी देवताओं को कहते हैं भगवान भगवती। और कोई खंड में कभी किसी को गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, कहेंगे क्या? क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, ये कहेंगे क्या? तो वह देवताएं जरूर स्वर्ग में राज करते थे, उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है, तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है, वह कम है। हम इतने मार्क से पास होंगे, हर एक अपने को समझ सकते हैं ना। तो कि फलाना अच्छी सेवा कर रहा है, हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। तूफान तो है, माया तो अपना छोड़ती नहीं है ना। माया, बाबा क्या कहता है कि आखिरी समय तक माया अपना लेने आएगी। लेकिन माया कल या परसों का मुरली में था ना, माया क्या बोली कि मैं तो जाने के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन कुछ कुछ बच्चे छोटी छोटी बातों में मेरा आह्वान कर लेते हैं, तो फिर मुझे बिठा लेते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो बाप तो कहते कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा चलने पर भी कभी कभी अभिमान हो जाता है तो भी गिर जाते। तो बाप धीरज देते रहते हैं, बाकी थोड़ा समय है, तुमको सेवा भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है, इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे हो नहीं सकता, सबका टाइम फिक्स है। यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं, हम ड्रामा के एक्टर से, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है और भारत में ही उत्थान पतन की कहानी लिखता है। सबसे बड़ा उत्थान भी देखता है, स्वर्ग जैसा जीवन, तो नर्क जैसा जीवन भी भारत देखता है। तो यह कल की ही बात है,
कल हमने ही पाठ बजाया था। 5000 वर्ष का पाठ सारा नूंधा हुआ है। हम चक्र लगा कर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं और इससे ही खाद निकलती है। जितना भी मैल छुपा दबा पड़ा है बाबा की याद से, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है और वो ज्ञान सूर्य है। ये सूर्य की रोशनी सारे दुनिया के कीचड़े को जलाकर भस्म करती है, कीटाणुओं को जलाकर भस्म करती है। और भगवान ज्ञान सूर्य हमारे पाप रूपी कीटाणु जो अंदर बैठे हुए हैं, पाप का खाद जो गंदगी है उसको जलाकर भस्म करते हैं। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं अपने बच्चों से, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, और कुछ करने बोलते हैं? केवल तुम मुझे याद करो। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा, वो याद आएगा तो उसका दिया हुआ विश्व की बादशाही भी याद आएगी। पहले पहले अल्फ को जानना है, यानी पहले शिव बाबा को जानना है। बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगी। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का है ना। अभी तो कोई कहे कि हम ज्ञान नहीं जानते हैं, ऐसा है क्या? ज्ञान तो हम लोग सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट क्या है? बाबा बार बार क्यों ज्ञान दे रहा है? हर रोज कहता है बच्चे तुम मुझे याद करो, एक ही बात दोहरा रहा है, लेकिन फिर भी हम याद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो बाबा पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट क्या है? मन मनाभव। मन को हर तरफ से, दुनियावी हर बात से मोड़कर तुम मुझे याद करो। तो इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, है ना। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ता। ज्ञान तो आप रोज सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और सारा ज्ञान किसी को आप समझा भी सकते हैं, लेकिन याद में रहना, योग यही शक्ति भरता है और इसी में माया विघ्न डालती है। तो देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। बाबा बैठता था, ब्रह्मा बाबा, तो अपने आप को चमाट मारता था, बार बार ध्यान धंधे तरफ चला जाता था, तो फिर मन को याद दिलाते थे कि तुम अभी पूजा में बैठे हो, यहाँ पर ध्यान लगाओ। तो भक्ति का अनुभव तो सबको है। भक्ति में तो मेरा खुद का अनुभव है कि पूजा करने जाते थे और लगता था कि जल्दी घर पहुंचना है, नाश्ता नहीं बना, बस ये चीज़ रहता था। तो और सबसे पूछे तो सब यही बात बोला। अभी जहाँ भी हम लोग सेवा के लिए जाते हैं और ये बात रखते हैं तो सब माताएं हंसती हैं और बोलती हैं बात सही बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि मंदिर तो हम लोग जाते हैं, लेकिन लगता है स्पीड में सब जगह कंप्लीट करके और घर पहुँचे, क्योंकि घर का काम पड़ा हुआ है। तो काम पूजा कर रहे हैं, आज सारा ध्यान काम पर था। आज बाबा बोला सारा काम करो और ध्यान बाबा पर रखो, बस थोड़ी सी स्थिति इसी से बदल गई। भक्ति का अनुभव तो सबको, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पिछले जन्म को, यानी बीते हुए जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों की हॉबी हो गई है बाप को याद करने की, है ना। बाबा को याद किए बिना चैन नहीं। जिस दिन याद कम, उस दिन लगेगा जैसे कि कुछ छूट गया है, कुछ कम हो गया है मेरे जीवन में। जितना याद करते उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तो अपने कर्म पर भी अटेंशन देना है, आराम से बैठना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यह एक ही हॉबी रूहानी, आज बाबा यही बात बोला है। याद याद और एक ही आदत, इसको डाल लेना है। बाप समझाते हैं मन का क्या था। मन को यही है ना कि जैसे मेरे मन का स्थिति क्या है कि मेरे घर में कोई मेहमान आता है, हम उसको पूछते हैं कि चाय लेंगे या ठंडा लेंगे। बार बार वो अगर 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, हर बार बोला चाय, है ना। तो मेरा मन क्या एक्सेप्ट कर लिया कि ये चाय ही पिएगा, 5वीं बार हम पूछते नहीं, है ना। तो इसी तरह गलत आदतें मेरे जीवन में हावी। हम मन को हर बार गुस्सा ही दे रहे थे, क्रोध ही दे रहे थे, आलतू फालतू व्यक्त नेगेटिव दे रहे थे, तो मन को आदत पड़ गया था यही चीज़ का, है ना। लेकिन अब मन को हम हटाकर और बाबा को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब वो व्यर्थ में जाता है तब बाबा से बात करने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये मन मशीन के रूप में है, फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हमको याद किसको करना है, बाबा को। तो बस यही आदत डालनी है। तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अधर कुमारी, कुमारी कन्या। कुमारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है ना। क्यों? उनको कोई बंधन नहीं है, वो पति तो भिखारी बना देते हैं, लेकिन कुंवारी यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं एकदम निष्पाप, एकदम पवित्र।
इसीलिए कुंवारी कन्याओं का पैर धोते हैं। उन माँ बाप क्या या घर परिवार में किसी का पैर छुएगी ना, तो हम लोग पैर छूते थे तो पापा बोलते थे हम लोग कंगाल हो जाएंगे, मत पैर छू। तो ये स्थिति था। लेकिन जैसे ही उसका प्रोसेस शुरू होता है केवल विवाह का, और बस वो सबका पैर छूने लगती है। तो उनको कोई बंधन नहीं है, वह पति तो भिखारी बना देते या बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं। यहाँ तो वो तो आएंगे और हमें बोलेंगे कि आप चलते कैसे हैं, थोड़ा चल के दिखाइए, आपका लड़की का चेहरा गोरा है कि काला है ना, कितना काम जानती है, कितना तरह का चीज़ पूछते हैं। उसके बाद फिर दहेज का इतना सारा होता है, तब जाकर ले जाते हैं। और भगवान आते हैं तो हम भगवान के लायक हैं ही नहीं, लेकिन भगवान हमें एकदम मूत पलीती से निकालते हैं, गंदगी से निकालते हैं, ज्ञान के जल से धोते हैं धीरे धीरे, और इतना धैर्यता से साफ करते हैं। बार बार हम गंदे हो जाते हैं और फिर बार बार वो साफ करते हैं, और एक समय पूरा साफ करके 16 कला संपूर्ण बना के अपने साथ ले जाते हैं। तो सच्चा साजन कौन? यहाँ तो चाहिए कि हमको परफेक्ट मिल रहा है तो हम ले जाएंगे, और ये तो परफेक्ट बनाता है तब ले जाता है। तो स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है ना, हिम्मत रखते हैं, लेकिन अब माया से लड़ाई तो है, आगे तो यह बाबा है। माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, ब्रह्मा बाबा के पास। बाबा जानता है ना, क्योंकि सबसे पहले वो है, तो उनके पास वो सब कुछ झेलते हैं, तो अपने बच्चों के बारे में भी जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। तो बाबा कहते हैं, बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको ये होता है, माया ऐसा ऐसा परीक्षा लेती है। बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, यह तूफान तो जरूर आएंगे, ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे जो ज्ञान में भी नहीं, अज्ञान काल में भी नहीं आया था, वैसे वैसे संकल्प आएंगे। तो पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा में पार्ट बजाया, अब वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया नरक है। कहते भी हैं कि यह लक्ष्मी नारायण क्षीरसागर में रहते थे, इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर यानी दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। कहने का मतलब है ना, क्षीर सागर, अब क्या दूध के सागर थोड़ी ना, कहते दूध दही घी की नदियाँ बहती है सतयुग में। कहने का मतलब भरपूरता का है। कैसे कहते हैं, इसका तो दोनों हाथ में मक्खन, मतलब भरपूरता। अब ऐसा थोड़ी कि मक्खन में लेके घूम रहा है, या दोनों हाथ इसका घी में डूबे हुए हैं, तो क्या घी में डुबा के रखा हुआ है? कहने का मतलब भरपूरता। तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी ना, सस्ते का जमाना था। बाबा का तो सब देखा हुआ है बरोबर। यह भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था, दूध घी की जैसी नदियाँ थी। यह तो महिमा दे दी है, दूध दही की घी की नदियाँ नहीं बहती। तो स्वर्ग का नाम लेते ही मुख में पानी आ जाता है ना, आता है कि नहीं? तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे। यहाँ सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देखकर बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा, ये तो उनको याद नहीं था कि हम ही नारायण बनेंगे, लेकिन नारायण से बड़ा बड़ा प्यार था। एक तस्वीर अपने पास रखते थे और छोटा सा गीता का गुटका, इतना छोटा सा गुटका, छोटा गीता रखते थे। ट्रेन में भी सफ़र करेंगे तो मतलब नियम उनका इतना सख्त था ना कि अपने नियम से फिरते नहीं थे। हम लोग क्या है, ट्रेन में सफ़र करेंगे सब छोड़ देंगे, एक चीज़ है नहाए नहीं है धोए नहीं है क्या, लेकिन ब्रह्मा बाबा का एक्यूरेट नियम था अपना। तो यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि के चक्र आदि मदंत का ज्ञान है, जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे। बाबा हमको भी राजयोग सिखला रहे हैं, यानी अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ न कुछ तो होता रहता है, शरीर का कर्म भोग आता रहेगा, क्योंकि 63 जन्मों का पाप कर्म है, कर्म भोग है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है, तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो, जानते हैं ना क्या है मूल वतन? हाँ, मूल वतन में कौन रहते हैं? शिव बाबा नहीं रहते, और सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, और स्थूल वतन को तो जान ही रहे, यही स्थूल वतन है।
तो अच्छी रीति जानते हो, यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान तो सुने नहीं थे शुरू से, अब अभी सुने हैं और कुछ हम सब का कुछ कुछ साल इसमें है और उस कुछ साल की तैयारी भी हमें कर लेनी है ना। तो नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। रामतीर्थ जो थे वो श्री कृष्ण का भक्त था, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे, उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई। मतलब वो पूरा तपस्या करते थे कि कृष्ण दिखे हमको, कृष्ण से उनको बहुत प्यार था, तो कृष्ण दिख भी गए। तो आज बाबा कह रहे हैं, परंतु उससे क्या हुआ, कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, देख लिया हमने, है ना। हमने भी बाबा को, जैसे हम लोग बाबा से बोलते थे कि बाबा अनुभव करा, तो बाबा शुरू में अनुभव कराया, अशरीरी का बहुत अच्छा अनुभव, सामने लगा कि वो है और एकदम शरीर है ही नहीं, खत्म हो गया। और कुछ बच्चों ने तो साक्षात स्वरूप देखा, उनका निराकार स्वरूप को देखा। अभी भी कई बच्चे अभी बताते हैं कि निराकार स्वरूप बड़े भव्य रूप में सामने में आया और देखते हैं। लेकिन बाबा कह रहा है कि उनसे क्या मिला, यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, उसे मिला तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। वो तो केवल एक दर्शन पाए और खुश हो गए, लेकिन मिला क्या, कुछ तो मिला नहीं, अल्पकाल का केवल खुशी मिली। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो, 3 हिस्सा है ना। तो कितना तुम्हारे जैसा सुख कोई देख न सके, तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट समय है, और यही समय सबसे ज़्यादा अनुभव करने का है, क्योंकि दुख देख कर आए हैं और सुख की दुनिया में जाने का जान रहे हैं वहाँ कितना सुख है, और यहाँ तो भगवान की गोद में पल रहे हैं, तो हर चीज़ कितना यहाँ पर वैल्यूबल है। तो मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ, है ना। अब लात है तो ये कोई गलत बात नहीं कि लात मार देना है या किसी से घृणा करना है, नफरत करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उस तरफ से इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूल जाना है उसको। क्यों, क्योंकि हम नया घर जब बनाते हैं तो रहते पुराने घर में है, अभी नया घर अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन सारा ध्यान कि उस घर को कैसे सजाएंगे, वहाँ जाके कैसे रहेंगे, दिन रात रह रहे हैं पुराने घर में, लेकिन पुराने घर से अटैचमेंट हटते जाता है। क्यों, क्योंकि नया घर आएगा, उसमें रहेंगे, दिन रात सपना सजाते हैं कि कैसे कैसे उसको सजाएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे हर चीज़। तो उसी तरह हमारा नया घर सतयुग में बन रहा है, तो यहाँ पर अटैचमेंट रखेंगे, फायदा है कुछ, यहाँ तो सब कुछ खत्म होना ही है। तो आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है, बहुत पाठ बजा है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही मैल निकलेगी अंदर की, जितना बाप की सेवा पर सामान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे, जितने लोगों को, जितने तक बाबा का ज्ञान पहुंचाएंगे, है ना, और जितनी पावरफुल स्थिति से पहुंचाएंगे, मेरी स्थिति सेवा करेगी, मेरी वाणी सेवा कर सकती है, लेकिन स्थिति और वाणी दोनों जब मिल जाए तब और भरपूर सेवा होगी। तो बुद्धि में है कि अब घर जाना है तो घर को ही याद करना चाहिए ना, पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान और कहाँ पुराना मकान, फिर याद आएगा पुराना मकान। रात दिन का फर्क है, यह तो हुबहू विषय वैतरणी नदी है, एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं, बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, विकार के लिए तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, वही अब हो रहा है, वह अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितनी पुकारती हैं बाबा को, कितनी बांधेलियां पुकारती हैं ना कि बाबा अब नग्न होने से बचाओ। वही ड्रामा का पार्ट अभी बज रहा है, यह बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई दूसरा, कौन जानेगा। आगे चल सबको समझने का है। गाते भी हैं, पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है, आओ तो हम तुम्हें सारे की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने, और ईश्वर के तुम बच्चे जानो, दूसरे जानेंगे जब तक बाबा के बच्चे जो उस रोल में कभी आए थे उन्हें ही ज्ञान इमर्ज होगा, जो उस रोल में आए ही नहीं वो सुनकर भी अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते क्योंकि उस दुनिया में वो आए ही नहीं। अब हम दूसरे क्रिश्चियन को या ईसाई या मुस्लिम को दोष दें, हम इन लोगों को दोष दें, सिखों को, इन सबको दोष दें, तो इनका दोष है क्या। जो इस द्वापर के बाद आए हैं, निराकार स्वरूप को देख कर आए हैं,
तो वो निराकार को ही मानेंगे। इसीलिए कोई अल्लाह, कोई गॉड ऐसे करके कह रहे हैं। लेकिन हमारे देवी देवता को हम मान रहे हैं तो वो साकार में देवी देवता को देखे ही नहीं, उस सतयुग त्रेता का उनको ज्ञान ही नहीं, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता, सुख, शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम बेहद का वर्षा लेंगे। यह आकर समझो, टॉपिक तो बहुत है, तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही भरपूर हो गया है ना। ज्ञान सुनकर, ज्ञान की पॉइंट्स, बाबा इतने समय से बाबा ज्ञान दे रहा है तो खुशी का कितना पारा चढ़ता है। सारा ज्ञान तुम बच्चों के पास है, ज्ञान का सागर बाप से ज्ञान मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वहाँ फिर यह ज्ञान कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान संस्कार बन जाएगा। जिस तरह खाना खाते हैं, खाने के बाद वो ताकत बन जाती है, वेस्ट निकल जाता है, उसी तरह ये जो ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं वो हमारे संस्कार में शामिल हो जाएगा। हम जानेंगे ही नहीं कि दुख होता क्या है, बुराई होती क्या है। तो वहाँ फिर यह ज्ञान कुछ भी नहीं होगा। कितनी गुह बातें समझने की है। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना, सीढ़ी को समझ गए हैं ना, किस तरह सीढ़ी में एक एक सीढ़ी नीचे होते हुए दिखाया गया है। सतयुग में हम जाएंगे लेकिन वो गिरती कला है, अभी संगम युग चढ़ती कला है, क्योंकि हम सतयुग में जा रहे हैं। सतयुग में जाना जानते ही हम एक एक सीढ़ी उतरते जाएंगे, क्योंकि घर भी बनाते हैं ना, तो घर बनाते में दीवार खड़ा करते करते एक एक दिन पुराना होता जाता है ना, क्योंकि दीवार खड़ा हो गया, दूसरी तरफ दीवार दे, ये दीवार पुराना पड़ चुका कई दिन का, समझ रहे। तो ये पुराना एक एक दिन करके पड़ता जाता है, लेकिन शुरुआत में दिखता नहीं, और जैसे जैसे थोड़ा सा पुराना होता है वो पुरानापन दिखने लगता है। तो सतयुग में नहीं दिखता पुरानापन, एक एक सीढ़ी हम नीचे उतरते हैं लेकिन वो दिखता नहीं। त्रेता में भी लास्ट में दिखने लगता है ना, थोड़ा सा, बहुत माइनर सा, जो घर पोचड़ा उचड़ा किए थे, हल्का फुल्का गंदगी सा जम गया है थोड़ा सा, तो दिखता है वैसा। तो यह चक्र 84 का है, अब मनुष्यों को भी क्लियर करके समझाना है ना। कितने लोग बोलते हैं, आज ही कोर्स कराते हैं भाई को सुबह, तो बोल रहे हैं कि 84 ही जन्म, 84 लाख होता है ना, और युग तो इतना बड़ा बड़ा है, आप केवल 5000 वर्ष में कल्प बोल रहे हैं तो समझाने में जो बहुत वर्षों से सुने हुए हैं, तो हम बोले अच्छा आप ही क्लियर कीजिए, आप ही क्लियर कीजिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सबका चारों का हमको एक्यूरेट बता दीजिए। चुप हो गए, है ना। तो इसी तरह बात को अपना नम्र होकर के रखिए। तो इसको आप स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। यह चक्र कैसे फिरता है यह समझाने में सहज है। समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे, यह बहुतों से हो नहीं सकता। बहुत याद में रहें, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी करें, याद की यात्रा में रहें, ये बहुतों से नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है ना। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। अब घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ दिख रहा है वो बहुत अल्पकाल के लिए है, उसके बाद बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हम सुख की दुनिया में जाने वाले। नॉलेजफुल बाप से जो ज्ञान मिल रही है उसका सिमरन कर दिमाग को पूर्ण यानी भरपूर रखना है, क्योंकि अगर इस ज्ञान से भरपूर उसको नहीं रखेंगे तो व्यर्थ आने में टाइम नहीं लगेगा। और ये मन का आदत है, व्यर्थ सोचने का फिर आदत पड़ जाएगा ब्राह्मण जीवन में, तो ये ब्राह्मण जीवन में अगर आदत पड़ा तो ये आदत छूटना मुश्किल हो जाएगा। ये आदत क्योंकि पहले का था तो बाबा ज्ञान में लिया और हम सबको आदत बदल दिया, है ना, लेकिन अब फिर व्यर्थ में जाकर के आदत किसी तरह बन गया तो ये कड़ा संस्कार हो जाएगा और ये आदत फिर छूटने में नहीं छूटेगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है ना, मूंझना नहीं है, गुटखा नहीं खाना है, क्या क्यों कैसे में नहीं जाना है। सब कुछ जो भी हो रहा है, जहाँ ना समझ में आए चुपचाप साक्षी बन जाना है। बाबा हमको नहीं समझ में आ रहा है, अब तुम जानो, मेरे पास इतना दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, या तुम ज्ञान के सागर हो, तुम समझो, और अगर हमसे करवाना है तो हमको बुद्धि दो, मेरा बुद्धि समय काम नहीं कर रहा। हर बात में उसको सौंपना है। वरदान है, सदा एकरस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त
बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना, है ना। सबसे श्रेष्ठ तक बाबा की गोद में बैठना। बाबा की गोद मतलब बाबा तो निराकार है। दिल, दिल मतलब क्या? आत्मा ही दिल है। दिल कोई ये शरीर का पार्ट जो मिला हुआ है वो तो किसी और चीज़ के लिए मिला है। उसके मन बुद्धि में, उसके दिल में बैठना, है ना। उसका पूरी तरह से बन जाना। कब बनेंगे? जब हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे, जब आत्मा अपने स्वरूप में, यानी मैं आत्मा हूँ, इस भान में रहेगी। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एकरस स्थिति का तख्त चाहिए। और अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। अगर हम अचल अडोल नहीं है, एक रस अवस्था नहीं है, हम हिलते डुलते, है ना, वो तो सदा दे रहा है, वो सुप्रीम एनर्जी है। और वो खुला, मतलब उसका एनर्जी में कोई रबड़ भी नहीं लगा हुआ है शरीर रूपी, वो तो खुला तार जिसको कहेंगे, वो सदा भेज रहा है अपनी एनर्जी को। हमें रहना है उसी अवस्था में, तब हम ले पाएंगे। लेकिन हम देह भान में आते हैं, वो तो दे ही रहा है, हम ले नहीं पाते। कहने का मतलब है कि प्रसारित तो किया जा रहा है सब जगह में कार्यक्रम को नेटवर्क द्वारा, है ना। लेकिन मेरा यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है, यहाँ मौसम खराब है, तो यहाँ मेरा टीवी या थी नहीं चल रहा है, तो ये इधर का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। भेजने वाला तो भेज रहा है। तो उसी तरह भगवान अपनी सारी शक्तियाँ, सारा गुण सब हर वक्त हमें दे रहा है, हर वक्त उसकी शक्तियाँ बरस रही है, लेकिन हम देह भान में है तो नहीं ले पा रहे हैं। तो इसीलिए सदा अचल अडोल एकरस अवस्था में रहेंगे तो उसके दिल तख्त पर बैठेंगे, उसकी याद में रहेंगे तो अंदर कोई गंदगी नहीं। उसके दिल पर बैठने के लिए बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना है, अंदर बाहर एक समान होना है। इसके लिए अपने भ्रिकुटी के तख्त पर, है ना, सबसे पहले इसके लिए अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बनकर स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे, है ना। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, अपने भ्रिकुटी तख्त पर है, तो हम सदा अचल अडोल एकरस अवस्था में रहेंगे। अगर हम उस अवस्था में नहीं हैं, तभी हम हिलते डुलते हैं, तब हम बाबा के तख्त, दिल तख्त पर नहीं बैठ सकते। स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। बातें आती हैं, लेकिन उन बातों को अगर नेगेटिव आया और उसको उसी रूप में स्वीकार किए हैं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एनर्जी वेस्ट होगा। मेरा नेगेटिव, दूसरे के नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर समा गई और मेरी कमी कमजोरी का कारण बन गई, तो हम अपना नुकसान क्यों करें? बातें आई है नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में बदल देना है। कोई नेगेटिव बात कर भी रहा है तो उसको हमको पॉजिटिव में बदल देना है ना। कैसा बाबा कर दिया कि कोई गाली भी आपको दे रहा है तो आप उसको क्या करें? कोई जन्म इसको हम दे के आए, वापस दे रहा है, उसको स्वीकारना नहीं है अंदर से कि दे दिया, हमको ऐसा बोल दिया का हम क्या, हमको कोई कुछ भी बोल देगा क्या? नहीं, ये अधीनता के संस्कार नहीं, ये हम अधीन हो जाते हैं। कोई हमको क्यों बोल देगा? जब हम हर बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी अधिकारी, हमको किसी बात से कोई दिक्कत नहीं, है ना। जो सामने ये परिस्थितियां आ रही हैं, जो अब बातें सुनाई जा रही हैं, ये कभी मेरे द्वारा गई है तो हम आ रही है आगे तरफ से, है ना। तो जो दिया गया वो लौट कर आ रहा है। तो अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं, है ना। मधुर बोल का मतलब मीठा ही बोलना केवल नहीं, क्योंकि हम कभी कभी मीठा मीठा में ताना भी मार देते हैं, है ना। बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन मीठे मीठे में कुछ ऐसा बात बोल देते हैं कि किसी को चुभ जाता है। मीठा का मतलब है कि मधुर बोल का मतलब है जो दूसरे का जीवन परिवर्तन कर दे, सकारात्मक परिवर्तन कर दे, है ना। तो मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो, कोई कड़वा बोल नहीं, कोई गुस्से का बोल नहीं, है ना, जो किसी को दुख दे दे नहीं। चेहरे पर रूहानियत हो, यानी जब भी हम अपने चेहरे, यहाँ आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे तो उसका वाइब्रेशन चेहरे पर दिखेगा, वो रूहानियत, आत्मिक की स्थिति दिखेगी। मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, हर एक के प्रति रहम की भावना। क्योंकि ये समय ऐसा है ना कि सभी बहुत कमज़ोर हो पड़े, सबकी स्थिति डगमग है, वाइब्रेशन ऐसा है चारों तरफ, हम अपना वातावरण हम खुद ही इतना खराब करके रखे हुए हैं। कितने जीव जंतुओं को मार रहे हैं, उनका चिल्लाना कहाँ जाएगा? इसी वातावरण में हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ईर्ष्या नफरत घृणा कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? सब तो वातावरण में ही जा रहे हैं ना। तो वो सारी चीज़ें हमें
तंग करती है। अगर हम उस वो तो मान लीजिए कि समय को हम नहीं बदल सकते, समय तो तमो प्रधान है ही, लेकिन बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप भीगेंगे क्या कि बारिश आ रही है हम क्या करें, भीगना तो पड़ेगा। कोई सहारा लेंगे ना, किसी छत के नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, कि जब तक बारिश होती है तब तक यहाँ थोड़ा सा बच जाए। तो सबसे बड़ी छत्र छाया कौन है, हमारे बाबा, है कि नहीं। तो जब भी ऐसे तूफान आए, जब भी ऐसा लगे कि मन विचलित हो रहा है, तो बाबा की छत्र छाया में बैठ जाए। बाबा मैं आपकी गोद में बैठी हूँ, मेरी सारी परेशानियां तुम्हारी, मेरा कुछ भी नहीं। बाप की गोद से अच्छी जगह तो है नहीं। तो रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो, हर एक को देने की, लेने की नहीं, हमेशा देने की भावना। हर कदम में फॉलो फादर हो, यही पालना का रिटर्न दो, है ना। हम बाबा जो दिया है, बाबा जो कर्म करके दिखाया है, रिटर्न में यही पालना हमको सबको बाप के समान देना है। किसी को कड़वा बोल नहीं, किसी के प्रति अशुभ भावना नहीं। कोई किसी भी मनोस्थिति में आया है, लेकिन उसे शुभ भावना और रहम दिल से देखना है, उसको दाता बनकर देकर भरपूर करके भेजना है ना। ठीक है, ओम शांति।